उत्तरकाशी में आधी रात को 4 बार लगे भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 2.5 की रही तीव्रता। जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनवसा में आयोजित होली मिलन समारोह में की शिरकत। जमकर मनाई होली, लोगों के साथ किया होली नृत्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विकास भवन में आयोजित उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में किया प्रतिभाग। 5 राज्यों के जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे लोहाघाट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 2.5 तीव्रता रही। पहला भूकंप का झटका रात 12:37 पर आया। तो 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 2.5 तीव्रता रही भूकंप के झटकों की। पहला भूकंप का झटका रात 12:37 पर आया। तो उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता दीपक नौटियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या जानकारी? जी प्रशंसा, देर रात जो है उत्तरकाशी में लगातार जो है 5 बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें कि फिलहाल कोई जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और जो झटके सामान्य रूप से आए थे और जो लोग जो है वो घरों से बाहर निकल गए थे डर के मारे। और आसपास के इलाके में भी क्या भूकंप के झटके महसूस किए गए थे? उत्तरकाशी के में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए? जी, उत्तरकाशी जनपद में लगभग पूरी जगह जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र बिंदु भी जो है उत्तरकाशी के नजदीक ही जो है जंगल है, वहाँ पे था। 2.5 रिक्टर स्केल पे जो है इसकी तीव्रता में मापी गई है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया, जहां उन्होंने शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही विकास भवन में आयोजित उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनजाति के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने थारू जनजाति की महिलाओं और पुरुषों के साथ थारू होली के नृत्य में भी भाग लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपत्नी चंपावत के बनवसा पहुंचे और रामलीला मंच हाई स्कूल गुदमी में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर सीएम धामी और उनकी पत्नी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने होली गायन कलाकारों के साथ नृत्य किया। इसके बाद सीएम टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। बधाई देता हूँ माँ पूर्णागिरी की कृपा से, गोलजू गुप्ता की कृपा से हमारा राज्य, हमारा ये चंपावत जनपद आदर्श बनेगा, उत्तराखंड आदर्श बनेगा। और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उसको प्राप्त करेंगे।
आगे बढ़ेंगे जहां महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी चंपावत के लोहाघाट पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें, स्वागत समारोह के दौरान पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को कोश्यारी ने होली की न्योछावर देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान कोश्यारी ने कहा कि उनकी आयु अब 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। अब वे राजनीति से संन्यास ले रही हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने पीएम मोदी को भी दे दी है। ऐसे में वे अब अपनी मातृभूमि के लिए काम करना चाहते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए वे अब अपना पूरा समय देना चाहते हैं। कोश्यारी ने कहा कि वे अब पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को सब्जी उत्पादन, डेयरी, फल संरक्षण, बागवानी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। अपना इस उम्र में आकर के यदि मैं अपनी जन्मभूमि की उस सेवा कर सकूं तो अच्छा लगेगा। और इसमें केवल राजनीति सेवा का मार्ग नहीं है। राजनीति एक मार्ग है, लेकिन राजनीति के अलावा अनेक सर्जन के काम है। ये उत्तराखंड आज जो हमारा सपना था, ये आत्मनिर्भर होगा। यहाँ टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं, यहाँ फलोद्यान की इतनी सुविधाएं हैं, यहाँ फिशरीज, डेयरी, हर चीज में यहाँ पर इतनी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को बहुत से युवा लोग काम कर रहे हैं। मैं कुछ योगदान दे सकूं तो इस दृष्टि से मैंने कहा कि भाई जो थोड़ा बहुत मेरे से इस उम्र में हो सकेगा उस पर मैं काम करूंगा। उत्तरकाशी में आधी रात लगातार एक के बाद एक भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी के लोग दहशत में आ गए। लोग आधी रात घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 2.5 रही, जिसका केंद्र जिले के भटवाड़ी तहसील में सिरोर गांव का जंगल था। उत्तरकाशी जिले में रविवार रात करीब 12:40 पर भूकंप का पहला झटका महसूस हुआ। इसके बाद 5 से 10 मिनट के भीतर लगातार भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। लगातार आए भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी के लोग सहम उठे। लोग भय के मारे घरों से बाहर निकल आए। जिला मुख्यालय में लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकले। कुछ लोग रामलीला मैदान में सुरक्षित स्थान पर चले गए। जानसू और जोशियाड़ा में लोग डर के मारे बाहर सड़क किनारों पर चले गए। वहीं जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों से कहीं से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। तो आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी में लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। बता दें आपको 2.5 भूकंप की तीव्रता नापी गई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने खटीमा के शहीद स्मारक पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कोश्यारी ने कहा कि राज्यपाल के पद से मुक्त होकर अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि उत्तराखंड पहुंचा हूं। अब यहां उत्तराखंड को विकसित करने का कार्य करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के लिए जो सपना देखा है उसे साकार करने में योगदान दूंगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सितारगंज के गौशाला कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में कोश्यारी ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया, साथ ही सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कोश्यारी ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे, जिससे आम जनमानस को योजनाओं का लाभ मिल सके। सितारगंज के हमारे जो दानी हैं, गौ प्रेमी हैं, जो समाज के हर काम में आगे आते हैं, ऐसे सारे बंधुओं ने यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया है। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि जैसे देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, ऐसे ही हमारा देश दुग्ध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। अगर यहाँ दूध आता है गुजरात से या कहीं बाहर से, कोशिश करनी चाहिए हम गाय का पालन करें। और गाय का तो हर चीज़ ही लाभदायक है। तो इतना सुंदर हमारे इस प्रतिष्ठान ने यहाँ पर इसकी स्थापना की है, मैं इन सबको बधाई देता हूं।
ऋषिकेश मुनि की रेती स्थित गंगा रिजॉर्ट में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के चौथे दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रथम सत्र में आयोजित योग कक्षाओं का निरीक्षण किया, साथ ही योग प्रशिक्षकों से विभिन्न आसनों की जानकारी ली। वहीं राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि मैं इस आयोजन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत पर्यटन विभाग को बधाई देता हूं कि आज पूरी दुनिया में योग एक विशिष्ट स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि योग से मनुष्य को न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है, बल्कि इससे मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत से खबर है, जहां उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल चंपावत पहुंची, जहां उन्होंने चंपावत जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में जनपद के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीडीओ आरएस रावत की अध्यक्षता में बैठक की और जनपद में महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकारी योजनाओं का संज्ञान लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सही पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा जाए, जिससे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं की शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है तो महिला सीधे उनसे फोन पर संपर्क कर सकती हैं। दिशा निर्देश तो यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार योजनाएं लागू करती है और उसका निस्तारण और वो निचले स्तर तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाने का काम अधिकारियों का होता है। उनकी मॉनिटरिंग होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लागू की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं लागू की हैं, तो उसका काम अधिकारियों का हो। अधिकारी तो सरकार के हाथ पैर होते हैं भाई, वो सिर्फ कागजों तक उसे सीमित न रखें। वो कितने को लाभ मिला, कितने लाभार्थियों को वास्तव में वो सही को मिला है या गलत को मिला है, यही है मॉनिटरिंग मेरा करने का उद्देश्य भी है। मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि महिला उत्पीड़न के मामले तो वैसे ही हैं, लेकिन जागरूकता ज्यादा आई है। महिलाओं में जागरूकता आई है, उन्हें पता है कि अपने अधिकारों को वो समझने लगी हैं। आज वो थोड़ा जागरूक हुई हैं और अपनी बात रखने में सक्षम हुई हैं, इसलिए आंकड़े हमें ज्यादा दिख रहे हैं। महिलाएं अगर आज थाने तक पहुंच रही हैं तो आप उनकी बात सुने, गंभीरता से सुने। स्वयं मैं 1 वर्ष मुझे हो गया महिला आयोग में, और 1 वर्ष से मैं जहां भी दूरस्थ क्षेत्र की जो भी जिसी तरह की कोई बेटी हो या कोई महिला हो, वो मेरा टेलीफोन नंबर अगर उसे मिल जाता है, वो मुझे तक कॉल करती है, तो मैं उससे कहती हूँ यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां थाना, पुलिस, राजस्व पुलिस जो भी है, आप वहीं पर रहें, मैं कॉल करती हूँ। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र को लेकर जहां एक ओर सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना ली है। सत्र के पहले ही कांग्रेस विधानसभा घेराव करने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस अर्थव्यवस्था, भर्ती घोटाले सहित तमाम मुद्दों पर धामी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र एस राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके बीजेपी के पकड़े गए हैं, उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम सामने नहीं आया है। बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों पर लट चले हैं इस राज्य पे, ये विषय है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और न ही समर्थन मूल्य को बढ़ाने की कोई कार्रवाई सरकार ने की। हमको उम्मीद थी कि सरकार इस बार की कैबिनेट में गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी और उनके पुराने भुगतान का जिक्र करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, गन्ने के सीरे से बनने वाली शराब का मूल्य जरूर बढ़ाया गया। तो सरकार अकंठ जो डूबी हुई है, खनन इस प्रदेश में जिस तरीके से चल रहा है, ये सारे ऐसे विषय जिनको लेकर हम सरकार को घेरने का काम विधानसभा सत्र के दौरान करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार का हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने स्वागत किया। डीजीपी ने मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही। इसके साथ ही कोतवाली में खड़े वाहनों की जानकारी भी ली और दस्तावेज खंगाले। इसके बाद डीजीपी ने कोतवाली में उप निरीक्षक विवेचना के लिए बनाए गए कक्ष का लोकार्पण किया और नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। वार्षिक निरीक्षण किया और इनका जो कैंपस है, भवन है,
बैरक्स हैं, माल खाना है, ऑफिस है, महिला हेल्प डेस्क है, वो सब जवानों का मेस है, उस सब को क्लोजली बारीकी से उसका निरीक्षण किया। और साल भर में थाने में जितना अपराध हुआ है, जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, उन सब के बारे में भी क्रिमिनल्स का हर एक का विस्तार से एनालिसिस किया। ओवरऑल कुल मिलाकर के थाने की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी पाई गई, बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। खबर रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर क्षेत्र से है, जहां भगवान तुंगेश्वर महादेव के प्रांगण में पंचकोटी गांव द्वारा 11 दिन का शिव पुराण महायज्ञ का आयोजन किया गया। शिव पुराण कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कथा सुनकर पुण्य अर्जित करते हुए पंचकोटी गांव क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए शिव पुराण के 10वें दिन भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा को देखने के लिए दूर दराज से हजारों शिव भक्त यहां पहुंचे। कथावाचक हरीशचंद्र बेंजवाल ने महाशिव पुराण की कथा सुनाते हुए मां गंगा का अवतरण और कलश यात्रा का महत्व बताया। भगवान तुंगेश्वर महादेव की इस पुण्य पवित्र भूमि में एकादश दिवसीय जो शिव महापुराण का आयोजन हमारे पंचकोटी ग्रामों द्वारा किया गया। इसका आज 10वें दिन में जल यात्रा का कार्यक्रम रखा गया और समस्त क्षेत्र एवं देश कल्याण के लिए यह यज्ञ क्षेत्रवासियों की तरफ से किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। यहाँ की जनता हर पल, विशेष करके कोरोना काल में यह कार्य नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ का जनसमूह उन भावनाओं के साथ कि हमारे आराध्य देव में अपने स्वार्थ हित के लिए नहीं, विश्व हित, राष्ट्र हित और विशेष करके नाना प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, भगवान शिव पति के रूप में, अधिपति के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पर इस यज्ञ को कि प्रकृति में नाना प्रकार के आपदाएं न आए। खटीमा के कोतवाली परिसर में आगामी होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई धर्म संप्रदाय के गणमान्य नागरिक, व्यापारी समेत जनप्रतिनिधि शामिल हुए। एसएसआई अशोक कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में सभी से होली पर्व सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में शामिल व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधियों ने शहर में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया। साथ ही शहर के कई क्षेत्रों में पुलिस तैनाती और पुलिस गश्त की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई, जिससे आपराधिक घटनाएं न हों। कोई भी जब बड़ा त्यौहार आता है, क्योंकि हमारा जो देश है विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो कोई भी बड़ा त्यौहार आता है, होली, तो उससे पहले हम एक पीस कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें शहर के सारे मुअज्जिम लोग, दोनों समुदायों के लोग और व्यापार मंडल और अन्य प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते हैं और जो त्यौहार होता है उस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए सभी से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हैं। तो ये काफ़ी वर्षों से परंपरा चली है, तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो आगामी होली पर्व आ रहा है, फिर उसी दिन शब बरात है, तो इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए सभी संप्रदाय के लोगों को एक साथ बिठा के आज सभी से त्यौहार को सांप्रदायिक सौहार्द और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए सभी से अपील की गई। सभी के द्वारा अपेक्षित सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में भी आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में ग्राम प्रधानों के साथ साथ शहर के सभी वार्ड मेंबर और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिसमें आगामी त्योहार को लेकर चर्चा की गई। वहीं माहौल खराब करने वाले शरारती तत्व की जानकारी देने की लोगों से अपील की गई। होली और शब बारात का पर्व नजदीक है। त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की गई। 2-3 बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा की गई। नंबर पहला बिंदु तो होली से पहले और होली के दौरान और होली के बाद क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसके संबंध में व्यापक पर चर्चा भी की गई है। होली के पहले कुछ लोग मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग रस्सी लगा करके लोगों को रोकते हैं, अंदर की तरफ से लोगों से चंदा वसूली करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती से रोकथाम लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कमर कस ली है और सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इसके अलावा 7 तारीख को होली के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है और पानी की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उसके संबंध में भी हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए गए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि होली का त्यौहार
अन्य वर्षों की बात पूरी तरह सौहार्दपूर्ण तरीके से बनाया जाएगा। खबर कोटद्वार से है, जहां होली त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस अधिकारियों ने शहर के बुद्धिजीवियों के साथ शांति समिति की बैठक ली। बैठक में होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। होली त्योहार में किसी तरह का झगड़ा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बता दें कि 7 मार्च को होलिका दहन है और 8 मार्च को होली खेली जाएगी। होली में किसी तरह का रंग में भंग ना हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा की गई। नंबर पहला बिंदु तो होली से पहले और होली के दौरान और होली के बाद क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसके संबंध में व्यापक परिचर्चा भी की गई है। होली के पहले कुछ लोग मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग रस्सी लगा करके लोगों को रोकते हैं, अंदर की तरफ से लोगों से चंदा वसूली करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती से रोकथाम लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कमर कस ली है और सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इसके अलावा 7 तारीख को होली के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है और पानी की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उसके संबंध में भी हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए गए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि होली का त्यौहार अन्य वर्षों की बात पूरी तरह सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। रंगों के त्योहार को लेकर लालकुआ के थाना परिसर एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कोतवाली परिसर ने अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया, जहां कोतवाली प्रभारी ने होली को लेकर कई जरूरी निर्देश भी दिए, जिसमें लोगों से मिलजुल कर और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने का आह्वान किया। साथ ही सभी जाति धर्म के लोगों से आपसी तालमेल बनाए रखने को कहा। होली के दिन क्षेत्र में भारी मात्रा में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। वहीं हुड़दंगियों से निपटने के लिए भी टीमें बनाई जाएंगी। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के विशेष पर्व शब-ए बारात को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की अपील की। कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। होली और शब-ए बारात की जो है कैसे सकुशल संपन्न करें, सभी सम्रान व्यक्ति, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे जो है नगर के प्रथम व्यक्ति चेयरमैन साहब, जल संस्थान और बिजली विभाग के एसडीओ साहब सभी आए हैं। इसमें होली को सकुशल संपन्न कराने, शब-ए बारात को सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी को बताया गया है और हमेशा ये यहाँ का एक उदाहरण रहा है, भाईचारे से जो है त्यौहार मनाया गया। उधंग मचाएगा, कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।